सवाल है, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425 rupees is the same as the loss on selling it for 355 rupees. What is the CP of the article? यानी कि यहाँ पर बोला गया है 425 रुपये में बिक्री करने पर जितना लाभ होगा 355 रुपये में बिक्री करने पर उतना ही लॉस होगा। तो हमें निकालना है यहाँ पर CP। तो CP हमें मालूम नहीं है तो CP हम मानते हैं X और SP कितना है यहाँ पर 2 है, 425 है और 355 है, 2 है। तो पहला केस में उसने 425 में बिक्री किया तो उसको जितना नाफा हुआ, अब ये नाफा होगा कि नहीं होगा क्योंकि SP है, ये प्रिंसिपल है। तो SP में जब मैं CP को कटाऊंगा तो मेरा लाभ बन जाएगा ना। तो वैसे ही केस मैं 355 रुपये में बिक्री करूंगा तो क्या होगा, उसको उतना ही लॉस होगा। यानी कि ये दोनों बराबर करना पड़ेगा हमें। समझ में आया? तो X इधर लाएगा तो X प्लस है, ये भी X बन जाएगा। 355 माइनस से इधर जाएगा, ये भी माइनस होगा 425, तो एक 2X होगा, ये माइनस 780 होगा। ये कटा तो X से हम काट सकते हैं। कितना है हमारा आंसर? समझ में आया? याद करना है क्वेश्चन का टाइप को, किस तरह का क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। कुछ पूछना है यहाँ पर सिमरन? श्योर? ओके। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, ए प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। अगर किसी वस्तु को बिक्री किया जाए तो 25% का लाभ होता है। इफ द सेल प्राइस इज डबल, अगर उसका विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, SP है, 100 रुपया इसका दाम था, अभी कितना हुआ, कितना नाफा में बिक्री किया उसने, यानी कि 125 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या कर दिया इसने, डबल, ये कितना हो गया 250 हुआ कि नहीं हुआ, डबल मतलब। अब कितना लाभ हुआ इसको, 150 लाभ नहीं हुआ क्योंकि सेल SP है 250, प्रॉफिट है 100। तो SP में जब मैं प्रिंसिपल CP घटाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो SP 250 है, क्या CP मतलब क्या है, मेरे 100 है, तो कितना होगा 150। ये CP है, CP ये SP है। समझ में आया? क्लियर? परसेंटेज तो अब 150 होगा, 100 का 150% से ही तो होगा ना। समझ में आया? अब क्या करेगा, 150 लिखेगा, यहाँ 100 लिखेगा, यहाँ 100 लिखेगा, बात तो वही तो आएगा ना। क्लियर? चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना। अब तीसरा सवाल है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट है यहाँ पर 10% और 30% का इक्विवेलेंट टू। अगर वो 10% को और फिर 30% को सेपरेट ना करके अगर एक ही बार में वो डिस्काउंट देता है तो कितना का डिस्काउंट देना पड़ता है उसको, यही है सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब। तो इसका बहुत तरीका होता है करने का, हम लोग शॉर्टकट करते हैं। अभी 100 होगा, इसमें 10% वो क्या कर रहा है, पहले डिस्काउंट दे रहा है, मतलब यहाँ पर कितना होगा अभी 90। फिर नेक्स्ट केस में कितना दे रहा है 30, यानी कि कितना होगा यहाँ पर 70। समझ में आया किस तरह से बन रहा है? और यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा क्योंकि ये परसेंटेज का बात है। 9 7 63, यानी कि 100 में मुझे 63 डिस्काउंट निकाल, कितना होगा मेरा 37। समझ में आया? कुछ पूछना है यहाँ पर? नहीं पूछना है? अंडरस्टूड यू? चलो, अब तीसरा सवाल है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 26, यानी कि किसी संख्या का 2/3 कितना है, 26 है। किसी संख्या का 2/3 26 है। तो इसी संख्या का मुझे क्या निकालना है, 25% निकालना है। ये x मानने का जरूरत नहीं है। 2/3 मतलब ये जो 26 है ना, ये संख्या का 2/3 यानी कि 2 बराबर 26 हो गया इसमें। तो मुझे कुल संख्या निकालना पड़ेगा पहले। कुल संख्या कितना है मेरा 39। समझ में है? किसी संख्या का 2/3 यानी कि ये संख्या क्या है 26,
ये 2 है, तो किसी संख्या तो टोटल 3 है, तो इसका ये वैल्यू कितना है 39। अब 39 का मुझे क्या निकालना है 25%, क्योंकि यहाँ पर बोला है फाइंड आउट 25% ऑफ दैट नंबर। तो 39 का 25% कितना होगा 25, इसको 4 बार काटो, 4 9 36, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि मेरा आंसर 9.75 होगा। अब हम लोग बनाते हैं दूसरे सवाल को। यहाँ पर बोला है ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू 575 at 5% in a time, which 750 rupees amounted to 840 at 4%. If the rate of interest is simple, find the sum. कुछ पैसा यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये पैसा बढ़ के कितना हो रहा है यहाँ पर अमाउंट 575 हो रहा है, रेट कितना है इसका 5%। अब वही पैसा क्या है फिर 750 रुपये बढ़ के कितना हो रहा है यहाँ पर 840 हो रहा है, कितना रेट पर 4% रेट पर। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से पहले हम लोग निकालेंगे टाइम। तो ऐसा ही कितना होगा, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ऐसा ही इंटू 100/P इंटू R, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं टाइम निकाल रहे हैं। तो ऐसा कितना होगा 840 में 750 घटाओ, 840 में मैं 750 घटाऊंगा तो कितना होगा 90, तो 90 लिखो ऐसा ही, यहाँ 100 होगा। प्रिंसिपल है मेरा 750, रेट है मेरा 4, ये गया 25 या 75, चलो 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 5 दूने 10, 2 दूने 4, 2 3 6, यानी कि टाइम कितना है, टाइम निकला मेरा 3 इयर्स। अब क्या निकालना है मुझे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालो डायरेक्ट। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू 100/T इंटू R। ये फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरा वाला करेंगे। ये 575 क्या है मेरा अमाउंट है, तो यहाँ पर 100 लिखो, और ये से कितना होगा 5 3 15, 100 करो, तो 575 115, 100 करो, कितना बार जाएगा इसको 5 बार, यानी कि क्या है मेरे ये आंसर 500 है। समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, बाई 2600 रुपीज इन 3 पार्ट्स in such a way that the interest at 4% of the first part, 6% of the second part and 8% of the third part equal होगा। तो 2600 रुपये पैसा है यहाँ पर, 2600 पैसा को मुझे क्या करना है डिवाइड करना है 1 2 3 में। तो पहला टाइम तो सब में एक ही है, रेट कितना है यहाँ पर 4, 3, यहाँ पर रेट कितना है 6, यहाँ पर 8 है। देखो ये रेट सभी में एक ही, टाइम तो सभी में एक ही होगा, ये 12 हुआ, 18 हुआ, ये 24 हुआ। समझ में? अब तीनों का एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 72, 12 छके 72, 18 छके 72, 24 3 72, 6 4 10, 10 3 13, यानी कि 13 बार और कितना होगा ये 2600। अब मुझे इसका निकालना है सपोज, तो 12 लगाओ यहाँ पर, 6 लगाएगा 12 ने, 6 होगा ना इसका, तो 6 लगाएगा, 13 दिन 26, तो कितना है इसका 1200। फिर 2600 लगाओ, फिर 13 लगाओ, इसका निकालेंगे तो 4 लगाओ, 13 दिन 26, यानी कि इसका क्या आया 800। फिर 2600 लगाओ, फिर 13 लगाओ, अब इसका 3 लिखो, यानी कि इसका 600। समझ में है? समझ में है? Divide 2600 rupees in 3 parts in such a way that the, अच्छा 3 पार्ट, एक करो इसको, कितना एक करने से एक करेगा भी आएगा, ठीक ही एक ही तो है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं 3 लगाया, तो क्योंकि ये 3 जैसा लगा मुझे ये क्वेश्चन, तब भी आया। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो भी नंबर लगाऊं, लेकिन नंबर क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा। समझ में? क्योंकि यहाँ पर 3 लगे, 4 लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम तो सेम है। मुझे 3 जैसा लगा इसलिए मैंने 3 किया। समझ में आई अभी सिमरन? So you can get this video on Facebook and YouTube. Okay, no need to copy this. अब दूसरा क्या है सवाल, ये सिंपल इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। ये
सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x years विल बी दिस। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। प्रिंसिपल कितना है x, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x years विल बी x ऑन अ सम ऑफ, सम नहीं है, SI x है, टाइम x है, रेट x है। तो प्रिंसिपल निकालना है मुझे SI इंटू 100/R इंटू टी, यानी कि 100/x हमारा आंसर होगा। समझ में आया? अब दूसरा सवाल है, खत्म हो गया। चलो अब ये सवाल, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट इन 4 years एट 4% पर एनम इज इतना। कितना रुपए करके अगर इंस्टॉलमेंट देगा तो 1696 रुपये हम लोग 4 वर्ष में 4% दर से दे पाएंगे। तो ऐसे सवालों का हम लोग इस तरह से बनाते हैं, बहुत तरीका होता है। लेकिन कितना साल बोला है, रेट है मेरा 4%, टाइम है मेरा 4 years, मुझे देना कितना है 1696 रुपीज मुझे ये देना है। तो मुझे क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट मेरा कितना होगा, यही तो 100 पहला 100 होगा, बाद में कितना होगा 104, 108, फिर 112, 12 तो 14 तो बचे 1 2 4, यानी कि 16 9 6 मतलब ये 424। अब मुझे क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट। तो मेरा आंसर होगा 400। समझ में आया? 4% करके 4 years, तो पहला 100 देगा क्योंकि पहले साल तो इंटरेस्ट नहीं देगा, बाद में 104 होगा, फिर 4 बढ़ेगा 108, फिर 4 बढ़ेगा 112, क्योंकि 1 2 3 4 साल का है। सब जोड़ो, जितना आएगा ये बराबर अमाउंट होगा और 100 निकालो उसका। 5 होता तो 5 बार करना पड़ता, 6 होता तो 6 बार करना पड़ता। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कौन देगा, अभी लिया अभी थोड़ी देगा, क्योंकि ये साल पूरा खत्म होगा तब नेक्स्ट साल में देगा ना। समझ में आया? अब दूसरा वो अमाउंट है 1696। दूसरा कौन सा बनाना है मुझे, चलो तो आज इतना ही बनेंगे हम लोग। हाँ